बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज उसी कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है, यानी जो कमीशन के स्टूडेंट थे या मुख्तलिफ ग्रेजुएशन के स्टूडेंट थे या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट की डिमांड पे हमने प्रेसी को जो है यानी इमीडिएट बेसिस पे जो है हल करने की कोशिश की थी। कल उसका पार्ट 1 हो चुका था। पार्ट 1 में मैंने उसके रूल्स तकरीबन 15 रूल्स बताए थे कि प्रेसी कैसे की जाती है, यानी प्रेसी कैसे की जाती है, या ये ग्रामर का जो या इंग्लिश ग्रामर का जो पोर्शन है उसको कैसे अच्छे तरीके से हैंडल किया जाता है। तो आज उन स्टूडेंट की डिमांड पर उसी रूल्स पे एक मॉडर्न एज का या मॉडर्न दौर के एक पैराग्राफ को लेते हैं और उसी पैराग्राफ को मैं लाइव यानी उस वही सारे उसूल जो है रूल्स जो है अप्लाई करके और एक्सरसाइज बेस्ड प्रैक्टिस आप लोगों के सामने करवाता हूं और इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी कारआमद और सूदमंद होगा। ये लाइव प्रैक्टिस और लाइव एक्सरसाइज बेस्ड प्रैक्टिस इसी वजह से करवा रहे हैं क्योंकि हमारे चैनल की खासियत ये है कि हम प्रैग्मेटिज्म पे बिलीव रखते हैं, प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाते हैं ताकि रूल्स या कहदे या यानी रूल्स रेगुलेशन बताने के अलावा हम उसको एक्सरसाइज की सूरत में या प्रैक्टिकली या अमली तौर पे भी आप लोग के सामने पेश करने के जो है यानी काबिल हो और वही रूल जो है इतने एप्लीकेबल हो कि वो प्रैक्टिकल में उसकी यूजेज जो है कारआमद हो। तो आज के टॉपिक की तरफ जाने से पहले जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सके। तो आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक जो है पार्ट 2 है, जो कल यानी प्रेसीज पे हुआ था, यानी जो प्रे और सी की सूरत में पढ़ा जाता है। प्रेसीज जिसकी प्रोनाउंसिएशन अलहदा है और वर्ड की जो है स्पेलिंग अलहदा है, यानी इस पे भी कभी इस कन्फ्यूजन या कन्फ्यूजिंग वर्ड्स आप प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी कभी एक लेक्चर करेंगे। ये बहुत सारे ऐसे अल्फाज पाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो है पार्ट 2 की तरफ तवज्जो दे दे। यानी कल हमने रूल्स पढ़े थे 15 रूल्स पार्ट 1 के, यानी प्रेसी इसके मुतालिक के प्रेसी अमूमन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन स्पेशली जो है CSS PMS और जो गेट जनरल या GRE इंटरनेशनल और GRE जनरल और इन टेस्टों में जो है अमूमन प्रेसीज या एक पैसेज दिया जाता है और आप लोगों से कहा जाता है कि 1/3 समरी उसकी लिखे। तो आज उसकी प्रैक्टिस सेशन या लाइव प्रैक्टिस सेशन करवाने जा रहे हैं ताकि जो कल मैंने 15 रूल्स बताए थे वो सारे यहाँ पे एप्लीकेबल हो। तो सबसे पहले आज के टॉपिक की जानब जाते हैं। यानी जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं आज की जो है यानी समरी के लिए पैराग्राफ, और ये पैराग्राफ आप लोग जो है यानी देख रहे हैं। इस पैराग्राफ को जो है यानी सबसे पहले उसी उसूल एक उसूल उस पर अप्लाई करेंगे। अब इस पैराग्राफ को जैसा कि आप लोग देख रहे हैं तो सबसे पहला उसूल जो वर्बली मैंने बताया हुआ था, आप लोगों ने नोट भी किया था कि इसको जो है सबसे पहले इस पैराग्राफ के सेंटेंसेस गिन ले कि इसके सेंटेंसेस की तादाद कितनी है और फिर उसको जो है एक पेपर पर लिखे। तो इसके सेंटेंसेस की तादाद जो है 17 है। आप लोग नोट कर लें और पेन और रजिस्टर ले लें, एक एक चीज़ नोट कर लें और उसके बाद जो है फिर एक सेंटेंस के अंदर उसकी तादाद जो है वो क्या है, अल्फाज की कितनी तादाद है एक एक सेंटेंस में। यानी टोटल सेंटेंसेस इसी पैराग्राफ में जो आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं 17 है और उसमें हर सेंटेंस में वर्ड्स की तादाद जो है वो 11 है। तो 11 मल्टीप्लाइड 17 इज इक्वल टू ये कितने आ जाएंगे 185। अब लास्ट सेंटेंस को आप लोग देख रहे हैं उसमें 2 अल्फाज कम है तो 187 से जो है यानी 17 मल्टीप्लाइड 11 इज इक्वल टू 187 आ जाएगा। तो 87 से लास्ट सेंटेंस के वो 2 अल्फाज जो कम है यानी लास्ट सेंटेंस में क्या है यानी उसमें 2 अल्फाज कम है यानी 11 की बजाय यानी 9 है। तो यहाँ पे 187 से आप लोग 2 माइनस कर लेंगे तो टोटल अल्फाज हमारे पास आ जाएगा यानी फिगर हमारे पास आ जाएगा 185। तो 185 को उस रूल के मुताबिक 3 पर डिवाइड करेंगे क्योंकि हमसे 1/3 मांगा जा रहा है। तो जब 3 पे आप लोग डिवाइड करेंगे तो ये 61.6 आएगा यानी 62 वर्ड्स तक आ जाएंगे।
तो हमारी जो फॉर्मल यानी प्रेसी होगी इस पैराग्राफ की वो 60 to 62 वर्ड्स पे मुश्तमिल होनी चाहिए। तो ये पहला उसूल था जो प्रैक्टिकली हमने बता दिया। आप लोग अभी स्क्रीन पे एक एक वर्ड्स सेंटेंस में भी गिन सकते हैं और एक एक वर्ड जो है इन सेंटेंसेस की तादाद भी गिन सकते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई करके इसी तरह पहला जुज आप लोग का हल हो गया। अब सेकंड जुज की तरफ आ जाए, सेकंड रूल्स की तरफ आ जाए। ये फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल में या सेकंड स्टेप फॉर दी या टू मेक अ प्रेसी या टू डू अ प्रेसी प्रैक्टिस। तो सेकंड स्टेप क्या होना चाहिए हमारा, यानी हमने कहा था कि पैसेज को आप लोग क्या कर लेंगे, यानी रीड करेंगे, उसकी रीडिंग कर ले यानी ट्वाइस टाइम या थ्राइस टाइम, ताकि आप लोग उसके मीनिंग को ग्रेप्स कर सके। और जब आप लोग उसको जो है यानी तो 2 दफ़ा या 3 दफ़ा आप लोग पढ़ लेंगे तो बहुत सारे अल्फाज जो है ऐसे होंगे जो इंतहाई डिफ़िकल्ट आप लोग को नज़र आएंगे। तो जो यानी उसका तरीक़ाकार फिर डिफ़िकल्ट का मैंने बताया था कि कोशिश करें कि पहले जब आप लोग प्रैक्टिस करते हैं सेशन के दौरान तो आप लोग उन अल्फाज को जो है उसके यानी गूगलिंग किया करें, उसको जो है गूगल आउट किया करें और इस तरह उसके मीनिंग नोट के, इस तरह आपकी वोकैब भी बढ़ेगी, ज़ख़ीरा अल्फाज भी बढ़ेगा, वोकैबलरी भी बढ़ेगी और बहुत सारे अल्फाज की फ्लुएंसी के लिए या लैंग्वेज की फ्लुएंसी के लिए आपके लिए सुदमन भी होंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम में आप लोग करेंगे तो एग्ज़ाम में एक यानी 2-3 दफ़ा जब आप रीड आउट करते हैं तो आपको पैसेज की समझ आ जाएगी और इस तरह प्रैक्टिस से ये चीज़ यानी आप लोग समझते हैं। प्रैक्टिस ही इंसान को, प्रैक्टिकल अप्रोच ही इंसान को जो है यानी परफेक्ट बनाने की तरफ ले जाता है। तो सबसे पहले यानी ये जो पैसेज आप लोगों ने पढ़ लिया, 2 या 3 दफ़ा पढ़ लिया, तो कुछ ऐसे अल्फाज आ गए जो इंतहाई डिफ़िकल्ट थे। मैंने आप लोग के लिए डिफ़िकल्ट अल्फाज भी यानी नोट किए हैं, लेकिन उस पैराग्राफ को एक दफ़ा मैं आप लोग के साथ यानी थोड़ी वर्बली भी सुनाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोग भी कुछ उसको पढ़ लें। यानी पीपल इन द मॉडर्न वर्ल्ड आर प्रोन टू सफ़र फ्रॉम स्ट्रेस, इमोशनल इम्बैलेंस, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड एंगर. It leads to many physical ailments, disturbed relationship and road rage. Many broken homes, accident and suicide are due to this mental turmoil. अब ये जो है पैसेज है यानी ये ओरिजिनल पैसेज है जो 1/3 समरी के लिए दिया गया है। इस तरह स्टेप बाय स्टेप आप लोग उसको पढ़ लेंगे। और सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, सेकंड स्टेप ये है प्रेसी करने का या प्रैक्टिकल स्टेप ये है 2-3 दफ़ा आप उसको पढ़ लेंगे। जब आप पढ़ लेंगे तो आपको कुछ न कुछ उसकी समझ आ जाएगी। तो कुछ न कुछ समझ आने के बाद आप लोग उसके यानी डिफ़िकल्ट वर्ड फाइंड आउट करें। तो जैसा कि मैंने आप लोग के लिए कुछ फाइंड आउट किए हैं, आप लोग भी इसकी प्रैक्टिस करवा लें। यानी प्रोन का मतलब होता है शिकार हो जाना, सफ़र हो जाना। एलिमेंट्स कहते हैं बीमारियों को। रोड रेक से मुराद है सड़क का गुस्सा, लफ्जी मतलब है, लेकिन इसका मतलब होता है यानी बाहर मामूली बातों पे गुस्सा करना। टर्माइल से मुराद हंगामा। और पेनिसिया कहते हैं इलाज को। और मेडिटेशन कहते हैं गौर व फिक्र या मुराकबा को या इस्तिग़राक़ को। या और कॉन्शियसनेस कहते हैं शऊर को। अनफोल्डिंग कहते हैं खुलने को। और डिवाइन कंट्रोल कहते हैं इलाही कंट्रोल को या खुदाई ताकत को या खुदाई जो है गिरफ्त को। और ग्रेटिट्यूड कहते हैं शुक्रगुजारी को। रिजेंटमेंट्स कहते हैं नाराज़गी को। ये 11 ऐसे वर्ड्स थे जो थोड़े डिफ़िकल्ट आप लोग के यानी आप लोग के लिए मैंने फाइंड आउट किए थे और उसकी मीनिंग भी मैंने बता दी। अब जब यानी सेकंड स्टेप में मैंने कहा कि 2-3 दफ़ा आप लोग उसको रीड आउट करें और फिर कुछ यानी उसके मीनिंग्स जो है फाइंड आउट करें डिफ़िकल्ट वर्ड के, और फिर मीनिंग्स मालूम होने के बाद दोबारा उसको रीड आउट करें तो बहुत कुछ समझ आ जाएगा। और जब यानी ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग के बाद आप लोग पढ़ेंगे तो पैसेज की काफ़ी समझबूझ हासिल होगी। तो पैसेज की समझबूझ हासिल करने के लिए यानी 14 स्टेप जो है ये तीसरा स्टेप था। यानी उसको 2-3 दफ़ा यानी सेकंड स्टेप ये था कि 2-3 दफ़ा उसको रीड आउट करें। और थर्ड स्टेप ये था फिर उसमें डिफ़िकल्ट मीनिंग जो है नोट कर ले और उसको दोबारा फिर पढ़ लें। और इसके बाद फोर्थ स्टेप फिर क्या हो जाएगा,
उसके अंदर मेजर इंपॉर्टेंस वाले आइडिया और मैनर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ जो है इकट्ठे कर लें, अलग-अलग उसको यानी फर्जी शीट पे लिख लें। यानी कैसे, जैसा कि इस पैसेज को आप लोग देख रहे हैं कि मॉडर्न एज में या मॉडर्न वर्ल्ड में कुछ साइकाट्रिक इश्यूज़ हैं। यानी ये मैं किस यानी आइडियाज़ की बात करूं, ये मेजर इंपॉर्टेंस आइडियाज़ की बात कर रहा हूं। यानी इसमें आप लोग जब पैराग्राफ पढ़ लेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि इसमें मेजर इंपॉर्टेंस वाले कौन से सेंटेंसेस है और माइनर इंपॉर्टेंस वाले, तो इनको आपस में अलग-अलग आप लोग लिख लेंगे, अपने अल्फाज में अपने सेंटेंसेस में लिखेंगे। तो ये इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद यानी आप लोग को पता चलता है कि यहाँ पे साइकाट्रिक इशू इन द मॉडर्न वर्ल्ड है, यानी जदीद दौर में, यानी आजकल के दौर पे ये पैसेज मबनी है। हमने बहुत ही अच्छे टॉपिक की जो है आप लोगों के लिए प्रिपरेशन की हुई है ताकि आप लोग की नफ्सियाती यानी अमराज का भी इलाज हो और आप लोग के लिए मुफीद भी हो और आप लोगों को जो है यानी काफ़ी कारामद हो। तो साइकाट्रिक इशू इन द मॉडर्न वर्ल्ड इस पैसेज से हमें यानी नज़र आता है कि एंजाइटीज़ है, इन ब्रोकन रिलेशन है, होम्स जो है डिस्टर्बेंस है, एंजाइटीज़ है, यानी ये वरीज है, डोमेस्टिक ऊर्स में काफ़ी जो है दिक्कत आती है। तो मेजर इंपॉर्टेंस आइडियाज़ में साइकाट्रिक इशू इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और नंबर 2 उसका इलाज फिर उन्होंने क्या बताया इसी पैसेज के अंदर, मेडिटेशन बताया है। मेडिटेशन कहते हैं गौर व फिक्र करना या जो है इस्तिग़राक़ या जो है यानी किसी चीज़ पे जो है इंतहाई सोच विचार करना। और फिर यानी उस इलाज का यानी थर्ड स्टेप जो है ये मेजर इंपॉर्टेंस आइडियाज़ मैं बता रहा हूँ। पहला साइकाट्रिक इशू इन द मॉडर्न वर्ल्ड था, नंबर 2 उसकी रेमेडी, उसने फिर उन इशू की या नफ्सियाती अमराज का उन्होंने इलाज मेडिटेशन बताया है, और फिर मेडिटेशन का फिर इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन बताएं। ये उसके मेजर आइडियाज़ हैं, मेजर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़। और मैनर ये हमने अलहदा किया आप लोगों के लिए 4 स्टेप में। और मैनर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ में कौन कौन से शामिल हैं, मैनी होम्स ब्रोकन, बहुत सारे घर जो है उजड़ जाते हैं, रिलेशनशिप जो है बर्बाद हो जाती है, लेक ऑफ मेडिटेशन है, यहाँ पे गौर व फिक्र की कमी है, ड्यू टू ह्यूज एंगेजमेंट एंड बिजी नेचर ऑफ मॉडर्न पीपल, यानी जदीद दौर की इंसान की जो है ह्यूज बिजी लाइफ है, एंगेज लाइफ की वजह से उसे मेडिटेशन की जो है कमी का सामना है। ये उसके मैनर इंपॉर्टेंस आइडियाज़ है। और फिर उसके बाद जो है यानी क्या करना है, ये जब माइनर और मेजर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ को आप लोगों ने अलहदा कर लिया, अब इसको क्या कर ले, दोबारा फिर पैसेज को रीड आउट कर ले, यानी एक दफ़ा फिर पढ़ लें। और ये तो आप लोगों ने फर्जी शीट पे लिख लिया, अब इसी फर्जी यानी जो माइनर और मेजर इंपॉर्टेंस वाले आइडियाज़ है इनको आपस में एक शीट पे फर्जी लिखे, लेकिन बात समझने की कोशिश करें कि उसकी 1/3 समरी हो। टोटल अल्फाज हमारे पास 185 आ रहे थे और 1/3 समरी उसकी 60 to 62 वर्ड्स की आनी चाहिए थी। तो 1/3 समरी इसकी जो है यानी आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख रहे हैं मैंने आप लोगों के लिए इसकी बनाई हुई है, और इस 1/3 समरी को आप लोग देखें। इसी तरह फिर और भी चीज़ें इसके बताऊंगा। ये तो सिर्फ और सिर्फ ये 5th स्टेप मैं कर रहा हूँ। तो 5th स्टेप में 1/3 समरी को आप लोग देखें, यानी उसके जो है अल्फाज एक एक नोट करें। मेडिटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन ऑन योर ब्रीथिंग एंड कनेक्टिंग टू योर इनर सेल्फ। ये इसका मतलब ये है कि गौर व फिक्र एक ऐसा अमल है ऑफ कंसंट्रेशन कि अपने ज़हन को इर्तिकाज़ करें, किस पे, ऑन योर ब्रीथिंग, अपने सांस लेने वाले अमल पे गौर करें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या क्या किन किन चीज़ों से नवाजा है। जब गौर व फिक्र शुरू करेंगे अपने इर्द गिर्द, अपने यानी सांस पे ब्रीथिंग से स्टार्ट लेंगे, तो अपने इर्द गिर्द के माहौल को जब आप स्टडी करेंगे और फिर इसी चीज़ से आप अपने आप को कनेक्ट करेंगे कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना इनरिच और कितना फरावानी से भरपूर और कितने वसाइल और कितने जो है यानी मुझे नेमतों से नवाजा है। और फिर इसी चीज़ को कनेक्टिंग टू योर इनर सेल्फ, और इसी चीज़ को आप अपने अंदर के सेल्फ से, यानी इंसान के 2 सेल्फ होते हैं, एक आउटर सेल्फ होती है जो इंसान की जो है बुत होती है, इंसान की जो है बॉडी स्केलेटन होती है, नजर आती है, और एक इनर सेल्फ होता है जिसको आप ज़मीर कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं। तो जब आप अंदर की यानी बाहर के माहौल पे गौर व फिक्र करके उसको आप अंदर के माहौल से, इनर सेल्फ से कनेक्ट कर लेते हैं,
जो ही मोबाइल के कनेक्शन की तरह उसके वेव्स कनेक्ट हो जाते हैं, फ़ौरन जो आपकी नेट कनेक्शन हो जाती है उस तरह आ जाती है। इस तरह आपकी पर्सनैलिटी में भी यानी लाइट आ जाएगी, और यही लाइट जो होगी ये मेडिटेशन की, गौर व फिक्र की, कायनात में एक एक चीज़ पे इट लीड्स, ये आपको ले जाएगी टू द कॉम माइंड, आपको यानी आरामदेह दिमाग देगी, फ्रीडम फ्रॉम स्ट्रेस और दबाव से यानी जहनी गलफिशार से आपको आज़ादी देगी, एंड एंजाइटीज़ और परेशानियों से आपको जो है आज़ादी देगी। और मैनी प्रॉब्लम्स इन द मॉडर्न वर्ल्ड, और बहुत सारे जो है ये यानी मसाइल जो है जदीद दुनिया में और सॉल्व ये हल हो जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ इट। रिजल्ट ऑफ इट से मुराद है मेडिटेशन से हल हो जाते हैं, ये उसका इम्पैक्ट हो गया। अ पर्सन बिकम्स इमोशनली स्टेबल, और एक आदमी जो है जज्बाती तौर पे तब मुस्तहकम होता है, एंड इज एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ बिकम मोर ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लॉ, और उसका रवैया दुनिया की तरफ तब ही शुक्रगुजारी और मोहब्बत वाला होता है। यानी किस बेस पे होता है, रादर देन कंप्लेंट्स एंड रिजेंटमेंट, यानी बजाय के वो शिकायत करें या जो है नाराज़गी शो करें। और यही टेक्निक जो है मेडिटेशन का जो आप अपने इर्द गिर्द यानी कि चीज़ों पे अप्लाई करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी वसाइल से और कितनी चीज़ों से अपने सांस से शुरू करेंगे। द टेक्निक कैन बी मास्टर्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस, तो पहले दिन से आप जो है आपका कोई भी काम जो है यानी वो पाए तकमील तक नहीं पहुंचता। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे, प्रैग्मेटिक अप्रोच अपनाएंगे, बार बार उसकी एक्सरसाइज करेंगे, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो इसी तरह आप लोग की जो है प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएंगी। और द टेक्निक कैन बी मास्टर्ड विद रेगुलर प्रैक्टिस, और ये टेक्निक आपको यानी अपने दौर का जो है यानी बहुत बड़ा मोतबर और गौर फिक्र करने वाला इंसान इसकी रेगुलर प्रैक्टिस से आपको फिर बनाएगी। ये तो सिर्फ और सिर्फ 5 स्टेप्स थे जो कल हमने पढ़े थे। अब इसी जो मैंने यानी अभी आप लोग को यानी 1/3 समरी सुनाई है, इसको आप लोग गिन लें, इसके अल्फाज भी नोट कर लें। ये 62 यानी 62 वर्ड्स होंगे, यानी मोस्टली मैंने कोशिश की है कि 60 वर्ड में उसको यकजा करने की कोशिश की है। अब इसी यानी प्रेसी की खासियतें फिर क्या है, यानी इट मस्ट हैव 3 C's, जो कल मैंने बताया था कि इसके अंदर 3 C's यानी 3 एब्रीवेटेड फॉर्म की C, यानी 1 C से मुराद क्लियर भी है ये 1/3 समरी, और क्लियर भी होनी चाहिए। आपकी प्रेसी जब भी आप करते हैं वो क्लियर होनी चाहिए। कंसाइज जामे होने चाहिए, यानी 150 या 185 वर्ड्स को हमने कितने में यानी कंसाइज किया, 60 वर्ड्स तक या 60+ वर्ड तक उसको लें, तो ये कंसाइज है। और दूसरी कंप्लीट है, जो आइडिया उस ओरिजिनल पैसेज में है बिल्कुल यही यहाँ पे भी उसका कंप्लीट आइडिया इसमें मौजूद है। और इसके अलावा यानी ये तो 6 नंबर की प्रैक्टिस थी। इसके बाद जो है 7 में इट शुड हैव अ यूजेज ऑफ 3rd पर्सन प्रोनाउन, और 1st पर्सन प्रोनाउन में कभी भी प्रेसी में इस्तेमाल न करे, हमेशा उसको 3rd पर्सन प्रोनाउन से यानी इनडायरेक्ट स्पीच में उसको किया करे। और इनडायरेक्ट स्पीच से मुराद है, यानी 1st पर्सन प्रोनाउन से मुराद ये है आई, माई, मी, वी और अस का इस्तेमाल न करें। यानी कभी भी यानी आप लोग जो है फॉर्मल राइटिंग में या किसी के साथ गुफ्तगू करने में या किसी पैसेज में कोशिश किया करे कि उसमें 1st पर्सन प्रोनाउन का इस्तेमाल ज़्यादा ना हो। यानी इस प्रेसी को अमूमन आप लोग 3rd पर्सन प्रोनाउन में इस्तेमाल किया करें, और यहाँ पे इट जो है 3rd पर्सन प्रोनाउन है। और इसके अलावा ये तो 7 नंबर वाला रूल था, यानी 8 नंबर वाला रूल 5 डोंट्स ऑफ प्रेसी, यानी 5 डोंट्स यानी जो जिसके यानी 5 ऐसे चीज़ें हैं जो आप लोगों ने नहीं इस्तेमाल करनी प्रेसी में। नंबर 1 ये है कि ये जो है कॉम्प्लिकेशन उसमें ना हो, यानी ये कॉम्प्लिकेटेड ना हो, यानी पेचीदा ना हो। तो इसमें जो है हमने कोशिश की है कि ये पेचीदा नहीं है, आसान अल्फाज है, अपने अल्फाज है और यानी अपने सेंटेंसेस है। और डू नॉट एड्रेस टू द रॉन्ग फैक्ट्स, और उसके अंदर गलत हक़ाइक़ को जो है यानी एड्रेस या आप लोग उसमें बयान न करें। हमने भी कोशिश की है कि उसके अंदर ऐसे गलत चीज़ें नहीं है। एंड डू नॉट कॉपी सेंटेंसेस फ्रॉम ओरिजिनल, और हमने कोशिश की है कि इसी यानी 1/3 समरी में कोई भी यानी हमने सेंटेंस यानी ऐसी चीज़ें वहाँ से कॉपी नहीं किया, अपने सेंटेंसेस है। एंड डू नॉट ऐड एडिशनल इंफॉर्मेशन, या अपनी तरफ से ज़ाती इंफॉर्मेशन उसमें ऐड न करें, हमने भी नहीं की है।
और फिर जो है डू नॉट यूज इट्स पर्सन इन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, वो भी हमने नहीं किया है। और इसी तरह यानी 8 नंबर का उसूल, ये तो 5 यानी उस 7 के बाद 5 कुछ ऐसे रूल्स थे, यानी 5 रूल्स मैंने जो बता दिए, जो 8 नंबर के बाद हमने आप लोग के साथ यानी 5 + 8 = 13 रूल्स बनते हैं। तो इसी तरह जो नेक्स्ट रूल है वो है टाइटल के मुतालिक, यानी 14 वाला। टाइटल क्या है, जो कल मैंने बताया था कि ये अमूमन यानी फर्स्ट पैराग्राफ में या फर्स्ट लाइनों में या फिर जो है मिडल में बहुत कम होता है या फिर एंड पे पड़ा रहता है। आप लोग देख रहे हैं कि दरमियान में यानी 2-3 लाइनों के बाद यानी मेडिटेशन का वर्ड पड़ा हुआ है, और यहाँ पे टाइटल जो इस पैसेज या ओरिजिनल पैसेज का बनता है वो है मेरिट्स ऑफ मेडिटेशन या एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन या जो है इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन भी या इन्फ्लुएंस ऑफ मेडिटेशन, जो भी वर्ड आपको सुटेबल हो। यानी यहाँ पे हमने लिखा हुआ है एडवांटेजेस ऑफ मेडिटेशन, जो आप लोग की आसानी की खातिर है। और उसके अलावा जो है ये 13 रूल्स था, और इसके अलावा 14 को देख ले, इसकी टोन जो थी कल के रूल्स के मुताबिक वो फॉर्मल होनी चाहिए। हमने भी कोशिश की है कि इसको स्टैंडर्ड अल्फाज, स्टैंडर्ड जो है मयारी इंग्लिश के साथ यूजेज किया है। और इसी तरह यानी 15 नंबर वाला ये है कि सेंटेंसेस जो है ग्रामर वाइज करेक्ट हो, अल्फाज जो है वही यानी ओरिजिनल हो, आपकी यानी क्रिएशन पे मबनी हो। तो कोशिश हमने की है, और बाकी जो है आप लोग भी खुद उसको स्टडी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।